नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है बहू ने दिखाई सबके सामने सासू माँ की असलियत। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। दिव्या आज मुन्ने को लेकर बैठी हुई थी। दिव्या भी आज अपने कमरे में से बाहर नहीं निकली। सुबह के 10 बज चुके थे। आज मुन्ने के टीका जो लगा था, इसलिए मुन्ना रोए जा रहा था। मुन्ने को बुखार था। अगर मुन्ना सोता तो भी गोदी में ही सो रहा था। दिव्या एक सेकंड भी मुन्ने को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। उसके पति दूसरे शहर में जॉब करते थे और दिव्या अपने सास ससुर के साथ रहती थी। दिव्या रोज तो जैसे तैसे करके अपना घर का सारा काम कर लेती और मुन्ने को भी संभाल लेती थी। लेकिन आज मुन्ने को टीके की वजह से बुखार था, तो इसलिए मुन्ने को अकेला छोड़ना असंभव था। दिव्या ने यह बात अपने पति को फोन करके बताई तो पति ने साफ कह दिया, मेरे बच्चे को बिल्कुल भी नहीं रुलाना, वैसे ही तकलीफ में है। अगर तुमने जरा भी अकेले छोड़ा तो सही नहीं होगा, छोटा बच्चा है वो। रोने लगा तो गला सूख जाएगा, घर का काम बाद में भी हो जाएगा। अगर माँ रखती है मुन्ने को तो ठीक है, वरना तुम दूध पी लेना, भूखे मत रहना। भूखी रहोगी तो मुन्ने को क्या पिलाओगी? माँ को भूख लगेगी तो अपने आप काम करेगी। दिव्या ने देखा कि सासू माँ उठ गई हैं। अभी सुबह के 10:30 हुए थे और फिर सासू माँ बाथरूम में चली गई। 1 घंटे बाद नहाकर कपड़े सुखाकर मेरे पास आई। दिव्या, अब मुन्ना ठीक है क्या? बुखार तो नहीं है इसको? दिव्या के मन में बहुत गुस्सा था, लेकिन अपने आप पर काबू करके बोली, हाँ सुबह बुखार आया था, लेकिन अभी गोदी में ही रुकता है। बेड पर नहीं सो रहा है, बेड पर लेटाते ही जाग जाता है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ दिव्या की सासू माँ ने कहा और किचन में चली गई। वहाँ देखा चाय के बर्तन रखे हुए थे। सिंक सारा बर्तनों से भरा हुआ था। हॉटकेस देखा तो उसमें रात की बची हुई 2 रोटियां थी, सब्जी भी नहीं बनी थी। दिव्या की सासू माँ का पारा चढ़ गया। गुस्से में भड़कती हुई दिव्या के कमरे में आई और बोली, अभी तक तूने खाना भी नहीं बनाया है? तेरे पापा जी भी अभी आने वाले हैं। क्या कर रही थी सुबह से? बस एक बच्चे का बहाना हो गया, उसे ही लेकर बैठी रहती है। बहू काम करने के लिए घर में लाई जाती है, घर में सजाने के लिए नहीं। दिव्या कुछ बोलती उससे पहले ही उसके ससुर जी ने घर के अंदर प्रवेश किया। शोर सुनकर अंदर आए थे और बोले, दिव्या बेटा क्या हुआ? दिव्या को तो बोलने ही नहीं दिया। उससे पहले उसकी सासू माँ तेज तेज रोने लगी। कहने लगी कि बहू ने अभी तक खाना नहीं बनाया है। मैं सुबह से मुन्ने को लेकर बैठी हूँ और बहू सो रही थी, और अब मैंने रसोई में जाकर देखा तो कहने लगी कि आप बना लो खाना, अगर खाना है तो, मुझे भूख नहीं है। अब मुन्ने को लेकर बैठ गई। दिव्या के ससुर जी को सारी बातें पहले ही पता थी। उनके बेटे ने फोन करके बता दिया था कि आज मुन्ने को बुखार है और मम्मी अब 10 बज गए हैं, अभी तक सोकर नहीं उठी है। दिव्या मुन्ने को लेकर बैठी है। आप घर जाइए और कुछ मम्मी को समझाओ और मम्मी को कह देना, अगर मुन्ने को नहीं संभाल सकती है तो मैं मुन्ने को और दिव्या को अपने साथ यहाँ शहर ले आऊंगा। हम यहाँ अपने आप संभाल लेंगे। दिव्या के ससुर जी ने अपनी पत्नी को कहा, मैं सब जानता हूँ, बस कर। अब अगर मैं तुझे कुछ कह दूंगा तो तू बीमार हो जाएगी। और कौन मुन्ने को संभाल रहा था और कौन सो रहा था? खाना बहू तभी बनाएगी जब तू मुन्नी को लेगी, वरना नहीं। और दिव्या को कहा, बेटा तुझे भूख लगे तब दूध बिस्किट वगैरह ले लिया कर, भूखे नहीं रहना बिल्कुल भी। दिव्या की सासू माँ चुपचाप खड़ी सब सुन रही थी। उसके मुंह से एक शब्द भी ना निकला। अब से दिव्या जब भी घर के काम करती तब मुन्ने को दिव्या की सासू माँ संभालती। अब समझ आ गया था सासू माँ को भी कि अगर मैं बहू से बहू होने की उम्मीद करती हूँ तो मैं भी एक सास हूँ, मुझे भी अपनी सास होने के नाते अपने फर्ज निभाने पड़ेंगे।
धीरे धीरे दिव्या की सासू माँ का मुन्ने के अंदर इतना मन पड़ गया कि उसे मुन्ने के बिना चैन ही नहीं मिलता। मुन्ना जब बड़ा हो गया तब दिव्या के दूसरे बेटे का जन्म हुआ तो सासू माँ उसे भी ऐसे ही प्यार से रखती और कहती, यह तो मेरा पोता है, ये दोनों मेरे घर के चिराग है। दिव्या अपनी सासू माँ की बात सुन मन ही मन मुस्कुराती रहती।